दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा 1 अक्टूबर पर आधारित जो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 चल रहा है उसका तीसरा मॉडल सेट होगा। 2 तक क्लियर हो चुका है, उसकी प्ले लिस्ट भी बन चुकी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। हिंदी से होगा पहला प्रश्न हमारा। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बोल रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही हितैषी। वर्तनी बोल रहा है यानी स्पेलिंग, तो ये देख लीजिए, हितैषी इस तरह से लिखा जाता है। साम्राज्य में साम्राज्य होता है एक और आ जाएगा इसमें, और बाकी सब देख लीजिए आप लोग। तीसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धान हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, जो जाना ना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञेय, ऑप्शन नंबर 3 ज्ञेय। जो जाना जा सके, या फिर वही पूछ देता आपसे, जो जाना ना जा सके तो अज्ञेय हो जाता वहाँ पर। पांचवा देखेंगे, अल्पायु का विलोम होगा, मतलब कम आयु वाला अल्पायु कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घायु, अधिक उम्र वाला, अधिक मतलब जीवित रहने वाला, दीर्घायु, अधिक उम्र तक। छठा प्रश्न है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए? इसका राइट आंसर मैं करवा देता हूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गीता ने भोजन किया, बिल्कुल ही राइट है। सातवां प्रश्न है हमारा, कृषाणु किसका पर्यायवाची है? कृषाणु किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अग्नि। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, तनुज किसका पर्यायवाची है? तनुज किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पुत्र, पुत्र का। नवा प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगत का संचालन करती है। तो अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु और शक्तियाँ, विष्णु और शक्तियाँ हो जाएगा नवा प्रश्न। चलिए माफ कीजिए, 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। तो खाली स्थान भरना इसमें, तो रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प का चुनिए। तो उचित विकल्प इनमें से हो जाएगा राइट आंसर इसका धूर्तता और चालाकी, यानी धूर्तता गुण से स्वभाव जो है धूर्तता और चालाकी है। चलिए इसका देख लेंगे हम लोग। 11वां प्रश्न हमारा है, 11वां प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किसके आकस्मिक निधन पर वियोग नामक गद्य काव्य लिखा है? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अपनी पत्नी के, अपनी पत्नी के, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश आ गया, तो इसमें जो बोल रहा है देख लेते हैं पहले हम। विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, इसका जो है बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है मीनिंग का? तो मैस्टिकेट, मैस्टिकेट का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा च्यू, ऑप्शन नंबर 1 च्यू हो जाएगा। 13 का बोल रहा है अपोजिट मीनिंग, तो फेरोसियस का, फेरोसियस का क्या हो जाएगा? अपोजिट यानी एंटोनिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 1 मिल्ड, मिल्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 14 बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा स्पेलिंग में सही है? तो इसका हो जाएगा एलिविएट, ये वाला, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। चलिए 50 देखेंगे हम लोग। 50 है हमारा, करेक्ट अल्टरनेटिव्स, देख लीजिए इसका। तो लेगिस्लेशन वाज पास्ड टू पनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिफेल्स, क्या बोला? डिफेल्सेट, डिफेल्सेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिफेल्सेट। 16 है, हिज फादर वाज डैश द सेम बिजनेस। तो इसमें क्या आ जाएगा खाली स्थान में? इंगेज्ड इन द सेम बिजनेस, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 देखेंगे हम लोग। एडम फ्रेज बोल रहा है, तो बोल इसका देख लेते हैं। टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, कई हजार बार ये क्वेश्चन आया है एसएससी के पेपर में। देखिएगा आप लोग, इंग्लिश जो यूज किया जाता है उसमें वो एडम फ्रेज के लिए, तो यही वाला इसी टाइप का बहुत ही आपको मिल जाएगा। तो टू बीट अबाउट द बुश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4, टू टॉक अबाउट इरिलेवेंट थिंग्स, इरिवेलियंट थिंग्स,
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 मिंट, ऑप्शन नंबर 2 मिंट। 19 देखेंगे वेयर आर विच आर जम्बल्ड पिक द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर में बोल रहा है बताने के लिए। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑर्डर में आएगा, पहले कौन आएगा। तो इसमें से जो है पहले तो हमारा ये आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। एज ए काइंड आई यूज टू पेस्टर माई पेरेंट्स फॉर टॉय कार्स बट माई कारपेंटर फादर ऑफन कुड नॉट अफोर्ड दैम। उसके बाद आएगा देन वन डे ही गॉट एन ओल्ड ट्राईसाइकिल फ्रॉम द जंकयार्ड मेड 3 वुडन व्हील्स एंड फिटेड देम टू द साइकिल। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा बी वाला, आई यूज टू राइड इट ड्यूरिंग प्ले टाइम इन द इवनिंग्स एज ए 5-year-old रिकॉल्स अरुण कुमार। उसके बाद टुडे ही इज पॉपुलर फॉर द क्रिएटिंग स्केल डाउन मॉडल्स ऑटोमोबाइल्स वेयर दैट आर नॉट जस्ट शो पीसेस बट आर वर्किंग ट्वाइस। तो CDBA जो इसमें होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, CDBA देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में है। उसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोल रहा है, तो दरोगा में भी आया था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए। ही exclaimed sadly that it was a pity that so many lives had been lost in the floods। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ही said sadly what a pity that so many lives have been lost in the floods। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गणित से है, इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। चलिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2.3/16। 22 को जो है सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 सेंटीमीटर। 23 को देख लीजिए क्वेश्चन, इसका जो है 23 का जो है कितना रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 160 रुपया हो जाएगा। 24 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 150, 180 और 150। 25 को जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 25 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ऑप्शन नंबर 2 275 रुपया आ जाएगा। वहीं 26 देखते हैं अब हम लोग, 26 को सॉल्व करने के बाद जो है राइट आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर 2 1125 रुपये। 27 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 4900 रुपये। 28 का राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 29 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है 30 देखेंगे हम लोग, 30 को सॉल्व करने के बाद आपको बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12। 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 OPQR है। 32 का जो है ये डायरेक्शन से है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है, तो 32 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम। 33 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो बहुत ही ईजी होता है, मतलब चिन्ह को बस बदलना है, भागा को जो है माइनस में लिख लीजिएगा, गुना को जो है प्लस में कर लीजिएगा, यहाँ गुना है अगर तो प्लस कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 0 ऑप्शन नंबर 4। 34 में बोला लुप्त संख्या यानी रीजनिंग से दिया हुआ है 3 3 6 6 6 12 12 12 चौका, अब जिस तरह से भी लग रहा हो देख लीजिएगा। 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दून चौका 48 48 दूना 96 होता है, तो इस तरह से इसमें से बीच में क्या आ जाएगा वो देख लीजिएगा। तो मुझे तो लगता है इसमें 24 आना चाहिए। 34 का देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर 4 ही है, बिल्कुल सही है। 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 दूना 48 दूना 96, बिल्कुल ही ईजी है। 35 में जो वर्ग की संख्या पूछ रहा है, इसमें वर्गों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर 2 23 है। चलिए 36 देख लेंगे हम लोग। 36 है हमारा सामाजिक विज्ञान से, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भारतीय विदेश सेवा नहीं है, बाकी वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है और पुलिस सेवा है। बोल रहा है 37 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1929 में
लाहौर सत्र, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 1929 का जो है लाहौर सत्र में हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो है ये बहुत बार पूछा है, तो 1924 में बेलगांव सत्र में जो है गांधी जी अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बहुत बार पूछता है। 1924 में बेलगांव सत्र का अध्यक्षता कौन किए थे, तो गांधी जी किए थे। वहीं 38 देखेंगे हम लोग, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गांधार कला, ऑप्शन नंबर 3। 34 है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पेन का। पुर्तगाल का पूछेगा तो वास्को डी गामा जो भारत की खोज की 1498 में। 40 देखेंगे अब हम लोग, 40 क्या है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सागर के सेनापति का नाम बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर 4। 41 देखेंगे, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, बहुत बार पूछा गया, 1000 बार क्वेश्चन ये पूछा गया होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। और हरित क्रांति का जनक पूछेगा भारत में, तो MS स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। 43 है, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ईस्वी पूछ रहा है तो ईस्वी देख लीजिए, इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1 1998, माफ़ कीजिएगा। 44 है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, स्वदेशी आंदोलन भी किया था, मतलब आंदोलन का किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, वो तो माफ़ कीजिएगा, तो स्वदेशी आंदोलन नहीं हो जाएगा, नेतृत्व बोला था, असहयोग आंदोलन का किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया था। तो हमारा राइट आंसर ही जो होगा स्वदेशी आंदोलन। 45 देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1950 में। बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बनकर तैयार कब हुआ पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। और इसके जो है निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को, ध्यान रखना है। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, और पूछ सकता है कि कितना समय लगा था बनने में संविधान को, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेपाल, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। तो 47 का जो है ऑप्शन नंबर 3 मेट्रोपॉलिटन। आप लोग जान लीजिए, मिलियन में जो होता है लाख का कहा जाता है, जैसे 1 मिलियन होता है 10 लाख। चलिए 48 देखेंगे, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी ने ही। 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिनलिथगो। और कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में, ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए 49 हो गया। 50 देखेंगे हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1935 के दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 51 देखेंगे, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 2 CR दास, चित्तरंजन दास। 52 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो 4A में, इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1 4A में हो जाएगा, बिल्कुल ही। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 53 से, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 योजना आयोग का उपाध्यक्ष। और योजना आयोग जो है अब नीति आयोग में बदल गई है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग में, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना है। 54 है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, धम्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण जो है उनके, मतलब जो पूरी तरह से मृत्यु को कह सकते हैं, वो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर 1 6 महीने के अंदर, तब तक जो है कार्यभार को उपराष्ट्रपति संभालते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। 56 है, मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए इनमें से किस बैंक से ऋण लिया था। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब नेशनल बैंक।
57 है हमारा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर 1। 58 है भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है तो किस नदी पर? तो 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सतलुज नदी पर। इसको हम किस तरह से याद किए थे, कहीं ट्रिक देखे तो आप लोगों को बता देते हैं कि भाखड़ा भखड़ जाना तो कब जब लूज होगा कोई मिट्टी तभी भखड़ेगा ना, ध्यान रखिएगा। भखड़ा तो लूज हो गया सतलुज नदी। चलिए 59 देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में से शुरू किया? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 150। 60 है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका जो हो जाएगा अभी बताया था आप लोगों को कि राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 61 है विज्ञान से। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3 जनन छिद्र। 62 है भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40 से 55 डेसिबल के बीच, 50 भी बोल सकते हैं। 63 है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? रुक जाइए, इसमें से आपको कुछ बताते हैं। ध्वनि का जो पूछेगा किससे मापा जाता है, तो ध्वनि को डायोप्टर से मापा जाता है, ध्यान रखना है। और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है ध्वनि श्रव्य होती है, ध्यान रखना है। चलिए 63 देखेंगे हम लोग। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्विआधारी पद्धति। चलिए 64 है हमारा सही मिलान करिए, सही मिलान चुनिए बोल रहा है। इनमें से कौन सा सही है, डायरेक्ट में चुन देता हूँ इसमें से। ऑप्शन 4 जो है अन्न पितक प्रोटीन और वसा से भरपूर है, यह 4 हो जाएगा सही। 65 में हमारा फैरेड किसकी इकाई है? तो धारिता की, ऑप्शन नंबर 1 बहुत ईजी है। चलिए 66 देखेंगे। एमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22%। और वायुमंडल में पूछेगा नाइट्रोजन गैस का कितना है, तो 78%। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ देता है। चलिए 67 देखेंगे। निम्न में से विषम पद चुनिए जो अलग है बिल्कुल ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोवेव, बिल्कुल ही अलग है इसमें से। 68 देखेंगे। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी ध्यान रखिएगा किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, पूछा भी है क्वेश्चन। 69 देखेंगे हम लोग। 69 है हमारा 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही 69 का ऑप्शन नंबर 3 परिशोधित स्प्रिट। और हाँ, आप लोग को प्रीवियस ईयर का करना है बिहार पुलिस का, जो आपको लगभग 8-10 साल का करना है, तो वो जाकर के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा बिहार पुलिस का, उसमें से जाकर आप लोग कर सकते हैं। चलिए 70 देखेंगे। शरीर का तापमान सहसा कम करने के लिए कारण शरीर से अधिक तापमान की हानि फलस्वरूप अल्प ताप होता है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानवों को, बिल्कुल ही। 71 है रुधिर है एक तरल संयोजी उत्तक है, तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर संयोजी उत्तक या तरल संयोजी उत्तक कह सकते हैं आप लोग। 72 है। और आरबीसी का, जैसे आरबीसी जो है ऑक्सीजन ले जाता है, आरबीसी का पूछ देता है कि कब्र किसे कहते हैं, कब्रिस्तान, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्लीहा को कहते हैं। चलिए स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। 73 है मौखिक गर्भनिरोध के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 2। 74 है सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इसका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 75 है कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, इस माध्यम से आप लोग हटा भी सकते हैं अगर होता है तो, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 1। 76 है निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है, तो 76 का हो जाएगा धनेश, हॉर्नबिल जो है नागालैंड में पड़ता है, आप लोग देख लीजिएगा।
एक त्यौहार के रूप में भी होता है और हॉर्नबिल त्यौहार। चलिए 77 है हमारा, रुधिर वर्ग का पता लगाया था। तो किसने पता लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसमें विनियर हार्न में तो होगा नहीं, इनमें देख लेते कौन सा हो जाएगा हमारा, लैंड स्टीनर। ध्यान रखिएगा, इसको भी याद करने का एक तरीका बताते हैं जिस तरह से हम याद करते हैं। तो ब्लड को लड, यहाँ ध्यान रखिए लड, लैंड स्टीनर ब्लड, ब्लड में भी डो आ रहा है, लैंड स्टीनर, तो ये भी ध्यान रखिए डो आ रहा है। 78 है, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसको ध्यान रखना है, 78 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विटामिन सी का मात्रा सबसे अधिक होती है नींबू में। चलिए, डॉली एक प्रतिरूपी डैश का उदाहरण है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भेड़ का। 80 निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि। 81 है, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग, ऑप्शन नंबर 3। 83 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान। 83 है, डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 2, सोनोमीटर। ध्यान रखना है, सोनोमीटर। चलिए 84 है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर 3। 85 निम्न में से किसी व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए 86 देख लेंगे हम लोग, जो कि सामान्य ज्ञान से है। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका जो टाइम था 1974 से 1979 था, और इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 87 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। चलिए 88 देखेंगे हम लोग, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 89 है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर और हिमू के बीच में। तो 1556 में, दूसरा जो है 1556 में, पहला पूछे 1526 में, तीसरा पूछे तो 1761 में, ध्यान रखिएगा। 90 है, निम्न में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आप लोग को पता होगा, तो 90 का हो जाएगा लाला हरदयाल, इन्हीं को संस्थापक भी माना जाता है गदर पार्टी का। चलिए 91 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 92 देखेंगे हम लोग, 92 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागपुर, ऑप्शन नंबर 3 नागपुर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए राष्ट्रीय उद्यान का जानवर से। तो किस उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है? तो इसका राइट आंसर मिला लेते हैं हम लोग। चलिए इसका उद्यान से जो हम लोग जानवर मिलाते हैं, तो कान्हा का जो है बाघ से, उसके बाद काजीरंगा में जो है गेंडा, उसके बाद एक गिर में शेर, एशियाई शेर पाया जाता है, और गिर जो है गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, काजीरंगा जो असम में है। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल ही राइट आंसर, 1 का बी और 2 का ए, 3 का सी। 94 है, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है यह प्रश्न, शूटिंग से है, ऑप्शन नंबर 1। 95 है, ऑल सोल्स डे एक डैश का एक त्यौहार है? तो 95 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईसाई धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिए, और हाँ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो आप लोग को लगा है। होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। 97 देखेंगे, किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने। 98 टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन्फोसिस।
चलिए 99 है, किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। 99 का जो है इनमें से तो बिल्कुल नहीं है, बाकी देख लेते हैं हम लोग। वहीद रहमान है और जीनत अमान है, इसमें से जो है बिल्कुल हो जाएगा हमारा वहीदा रहमान हो जाएगा। बाकी 100वां प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 जीता, सभी को पता होगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इसका राइट आंसर है भारत ने अपने जीता था, ध्यान होगा आप लोगों को। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा किसी न किसी ग्रुप में और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।